शांति। 23 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। उस लिंक को अपने पास कॉपी करके सेव कर लें और उसे क्लिक करेंगे, आप जुड़ते जाएंगे। जब भी जुड़ना हो उस लिंक को क्लिक करो और जुड़ जाओ। फिर भी आपको यदि जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने वाले इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ हम आपके पास एक मुरली का प्रश्न फॉर्म भेजते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हम आज की मुरली में से पूछते हैं। उससे क्या होता है कि आप सारी मुरली को थोड़ी देर में ही रिवाइज कर लेते हैं। मेन बातें आपको सारी याद हो जाती है। यदि आपको पता है तो आपको आपका जो है ना नंबर मिल जाएंगे 5, एक प्रश्न का जवाब देंगे 5 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको पता लग जाता है कि मेरे कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, और जो गलत हुए उसका सही उत्तर क्या है ये भी पता लग जाता है। अच्छा, और इसके साथ हम आपके पास एक ज्ञान खजाने का लिंक भी भेजते हैं, ईश्वरीय ज्ञान खजाना, जिसमें आप 7 डेज कोर्स, अपना आत्मा परमात्मा के परिचय के बारे में या भाई बहनों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर, इसमें मुरली और वीडियो, ऑडियो और इसके साथ अव्यक्त मुरलियां सारी की सारी आपको अवेलेबल है। और उसके साथ आप इसके द्वारा आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने सेवा केंद्र कहाँ कहाँ हैं वो भी देख सकते हैं, और वहां से कोई भी प्रश्न का उत्तर टेक्स्ट में या वीडियो में आप किसी को देना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सामने। भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। जो भी हमारे जीवन में विघ्न है वो सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्यार से याद करना, बाबा को बड़े प्यार से याद करना। कैसे करेंगे प्यार से याद? प्यार से याद कैसे करते हैं? भाई जी, बाबा का कहना मानना, उसी श्रीमत पर चलना। क्यों माने बाबा का कहना? मेरे को तो कोई मजा नहीं आ रहा। बाबा का कहना हम क्यों माने? जब हमें अपनी प्राप्तियों को हम याद करेंगे ना तो हमें खुशी होगी, तब हम प्यार से याद करेंगे। प्राप्तियों को क्या करेंगे? जब हम अपनी प्राप्तियों को याद करेंगे, हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, पहले हम चाहते हैं अब क्या हो गए, तो फिर हमें खुशी होगी और प्यार से याद करेंगे। भाई जी, अगर हम बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? ये बुद्धू तो नहीं बना रहा हमें। तो बाबा का कहना
मानना ही पड़ेगा। रोजाना बहका रहा है, रोजाना एक ही बात कहे जा रहा है। क्या विकर्म विनाश हो रहे हैं हमारे? भाई जी, हाँ जी, बाबा को याद करने के लिए मतलब आत्मा की उन्नति के लिए बाबा को याद करना चाहिए। देखो याद करने के लिए हमें कहा, हमने कहना मान लिया, हमने याद किया, क्या हमारा उन्नति हुई? हाँ जी भाई जी, विकर्म विनाश होते हैं। हमें जो हमने किया हुआ है कर्म और हमें कर्मा मिलता है, तो जब हमें वो कर्मा रिटर्न होता है तो हमें दुख नहीं होता है और हमें बल्कि खुशी होती है। और जब हम खुश होते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जो हमने किया हमारा करा हुआ हमें वापस मिल रहा है। इस बात को जब हम सोचते हैं, अब ये सब बातें किसने बताई? बाबा ने बताई। तो बाबा का कहना तो मानना ही पड़ेगा ना। फायदा हो रहा है बाबा का मतलब? बैठ के नहीं मानेंगे। हाँ जी भाई जी, बहुत फायदा हो रहा है। हर आत्मा को फायदा हो रहा है जो बाबा के जिसको रास्ते में फायदा चल रहा है। होगा, जिसको फायदा हो रहा होगा वो याद करेगा। जिसको फायदा नहीं हो रहा होगा वो याद नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी तरह से याद करे। कोई याद नहीं कर रहा है, किसी को लग रहा है कि मैं याद नहीं कर रहा हूं, तो समझ लो कि उसने फायदा नहीं लिया, उसने फायदा प्राप्त ही नहीं किया। याद कैसे करे? कि क्या करे, क्यों करे याद? कोई फायदा मिलता हो तो उसका कहना माने। क्योंकि जिसके लिए सीधा सा एग्जांपल दिया था, एक छोटे से बच्चे को मम्मी ने सवाल करके दिए करवाए हैं और मैडम ने कहा वेरी गुड, अगले दिन वो दौड़ता हुआ आएगा, मम्मी मम्मी करता हुआ आएगा। परंतु सवाल ऐसे करवाए, मैडम ने कहा किसने करवाए थे सवाल, किसने समझाया था, अकल ही नहीं है, तुम सारे सवाल गलत करके आ गए। करेगा मम्मी मम्मी, सारे सवाल खराब करके रख दिए, मेरी बेइज्जती करा दी क्लास के। अब उसके पास बैठकर पढ़ेगा भी नहीं। तो हमारी लगन, हमारा प्यार तभी बढ़ेगा जब साथ के साथ प्राप्तियां होंगी। तो प्यार का आधार है प्राप्ति। मुझे प्राप्ति हो रही है तो प्यार होगा, तब मैं प्यार से याद करूंगा और ये लगन बढ़ती जाएगी। तो जब हम प्यार से याद करेंगे हमारी लगन बढ़ती जाएगी और हमारे विघ्न खत्म होते जाएंगे। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? उत्तर, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकते। छिप नहीं सकता। छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। कोई धर्मराज है नहीं,
कौन है धर्मराज? हम स्वयं धर्मराज हैं। तो हमारे को वो याद रहेगा, हम सारी दुनिया को बता देंगे, मान लेंगे कि हाँ ये पाप नहीं करता, परंतु मैंने जो पाप कर्म किया है वो अपने आप को मैं नहीं माफ कर सकता। फौरन उसकी सजा मिलेगी। हमने जो कर्म कर दिया फौरन उसी समय मुंह लटक जाएगा, चेहरे से खुशी गायब हो जाएगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। मार्शल जानते हैं? सेना का सबसे ऊंचा पद मार्शल होता है, उसके बाद राष्ट्रपति। मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। कोई पतित इस सभा में आके बैठेगा छिपकर, वो सजा खा, वो छिपकर नहीं बैठ सकता। जिसका